बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को WPF के अंदर करंट ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है वो सिखाऊंगा। हम एक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे जो कि बुक्स का और ऑथर का एक डेटाबेस है। जो हमारा डिज़ाइन आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास डाटा ग्रिड के अंदर बुक्स इस तरह से शो होंगी। यहाँ पे इनकी प्राइस होगी, बुक का टाइटल होगा और ऑथर होगा। और जब इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, लाइक दिस वन। यहाँ पे ये टाइटल है तो टाइटल को मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस वन। प्राइस है तो प्राइस को भी चेंज कर सकता हूँ। हाँ, ये बुक आईडी ये चेंज नहीं होगी। किसी एक रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं रो को डिलीट भी कर सकता हूँ। नई बुक ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक नई बुक ऐड कर दूँगा, लाइक हाउ टू प्रोग्राम C# description is let's fund just a book, price $54.5 and it's written by this one. ऐड बेसिकली आपके पास ऐड हो गया। सिमिलरली ये ऐड ऑथर के लिए भी जो है ना, यहाँ पे अभी आपके सामने जब आप यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ 3 या 4 ऑथर्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑथर ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे डेटाबेस में ऑथर ऐड भी करते हैं। ये छोटा सा आपके पास जो है ना प्रोजेक्ट है, इसमें मैं लॉगिन और लॉग आउट करवाने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। सो इस वीडियो लेक्चर के पहले पार्ट में हम लोग पहले यूआई डिज़ाइन करेंगे, यूजर इंटरफेस किस तरह से डिज़ाइन होता है, और फिर उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। तो ये सारा काम मैं बिल्कुल स्क्रैच से कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले काम नहीं सीखा या जिन्होंने पहले काम नहीं किया तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस पूरे काम को देख के आप लोग अपने जो टर्म प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया हुआ है वो टर्म प्रोजेक्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये WPF एप्लीकेशन आ गया। यहाँ से मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ जी बुक्स। बुक स्टोर कह देता हूँ। इट विल बी ए बुक स्टोर जो जहाँ पे बुक्स ऐड होती हैं, डिलीट होती हैं, ठीक है। सो कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो आपने पहले भी की हुई हैं, मैं उन्हीं कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ये स्टूडेंट्स, ये आपकी मेन विंडो है जी। इस मेन विंडो का टाइटल सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन इसका टाइटल रख देता हूँ और इसके ग्रिड के अंदर मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगा देता हूँ। पहला टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पे यूजर ने अपना यूजर नेम एंटर करना है और नेक्स्ट एक होगा जी पासवर्ड बॉक्स जहाँ पे यूजर ने अपना पासवर्ड ऐड करना है। इट्स टेक्स्ट ब्लॉक में मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था। इट्स डन। लेबल लगा देता हूँ जी यहाँ पे। आमतौर पर स्टूडेंट्स लेबल यूज किए जाते हैं यूजर को गाइड करने के लिए। यूजर पता चल सके कि इसमें यहाँ पे क्या एंटर करना है और इनका कोई मकसद नहीं होता।
इनको मैं नाम भी नेमिंग कन्वेंशन के साथ दे देता हूँ, txt यूजर txt पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट जो इसमें टेक्स्ट आ रहा है मैं उसको खत्म कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास मेरा पहला फॉर्म होगा, ये फॉर्म ओपन होगा और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा और इस बटन पे क्लिक करेगा क्योंकि उसको लॉगिन, इसका नाम मैं रख देता हूँ BTN लॉगिन। ओके, इसको मैं इस डिफॉल्ट कर देता हूँ ताकि जब स्टूडेंट्स एंटर करें तो साथ ही जो है ना वो इसको यूज हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं जी हालांकि और कुछ खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ पे सोशल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ और ये मेरे पास है कि मेन विंडो। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ एक और विंडो क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू विंडो। इस विंडो को स्टूडेंट्स मैं डैशबोर्ड कहता हूँ। ये वो डैशबोर्ड होगा जब यूजर लॉगिन पे क्लिक करेगा, अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड ठीक एंटर करता है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि मैंने यहाँ पे विंडो को सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आप विंडो का साइज की बजाय ग्रिड का साइज इंक्रीज करेंगे तो वो साइज विंडो का वही रहेगा और ग्रिड का साइज चेंज होगा और ओवरऑल आप जो डिजायर रिजल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे एक डेटा ग्रिड चाहिए। सबसे पहले डेटा ग्रिड, और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं दो बटन्स यूज करता हूँ। एक बटन है जी, इसके जरिए मैं BTN ऐड न्यू बुक्स और एक और बटन लगाता हूँ जो कि है BTN ऐड न्यू ऑथर्स और इसके कंटेंट को भी जाके चूज कर देगा ऐड न्यू। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो डेटा ग्रिड है, इस डेटा ग्रिड को एक खास नाम दे रहा हूँ मैं, DG फॉर डेटा ग्रिड। ठीक है, सो इसके कोड बिहाइंड फाइल में जाते हैं। तो नहीं, अभी हम कोड बिहाइंड फाइल में नहीं जाना चाह रहे। अभी स्टूडेंट्स हम ये जो पहले वीडियो में सिर्फ यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे जितनी भी हमें चाहिए। एक और मुझे विंडो चाहिए जिसमें मैंने अपनी जो बुक्स नहीं ऐड करनी है, ऐड न्यू बुक्स।
इसके लिए एक इंटरफेस क्रिएट करना चाहूंगा। ये मैंने ग्रिड को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास किसी एक बुक से रेलिवेंट कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया। ये टेक्स्ट बॉक्स मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं टाइटल लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम रख देता हूँ txt टाइटल, जिसमें बुक का टाइटल लिखा था। एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं अभी, इसमें इस बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। इसके अलावा एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं जहाँ पे इस बुक की प्राइस एंटर की जाएगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स लूंगा। कॉम्बो बॉक्स का मकसद ये है कि इन कॉम्बो बॉक्स में से जितने भी राइटर्स होंगे वो राइटर इस कॉम्बो बॉक्स में आएंगे और यूजर इस कॉम्बो बॉक्स के थ्रू कोई एक राइटर सेलेक्ट करेगा और वही राइटर यूज होगा, सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस में। मुझे विंडो का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। और यहाँ पे एक और बटन लगाना है, BTN। अब स्टूडेंट इसके अंदर ये जो डाटा है ये खत्म कर देते हैं। टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ और इस कॉम्बो बॉक्स को एक खास नाम दे देते हैं, सी बॉक्स ऑथर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे कुछ लेबल्स वगैरह लगा देने चाहिए, लाइक यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए टाइटल, यहाँ पे लिख देना चाहिए प्राइस। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए ऑथर। इसके अलावा एक और मुझे विंडो चाहिए। ये विंडो मैं यूज करूंगा एक नया ऑथर ऐड करने के लिए, ऐड न्यू ऑथर। सो ऑथर जब ऐड करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है इसका, सॉरी मुझे विंडो को सिलेक्ट करना चाहिए।
जी, जो कि क्या है जी? उसका नेम। इसका जो टेक्स्ट है वो खत्म कर देता हूँ। एक यहाँ पे लेबल लगा लेते हैं। और एक बटन लगाना चाहूँगा जो कि उसको डेटाबेस में ऐड करने के लिए यूज होगा। btn ऐड ओके। जी, ये मेरे पास एक यूजर इंटरफेस बन गया। इस यूजर इंटरफेस से आगे नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे उनमें मैं इसी यूजर इंटरफेस को आगे यूज करते हुए आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से इसकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। सो ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हुआ। थैंक यू।